हेलो। आज हम मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन इस बार इसमें और क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप फिर से इसे पढ़ लें। तो इस चैप्टर का नाम है रियलाइजिंग सेल्फ वर्थ। इन अ गार्डन फिल्ड विद बुशेस देयर वाज अ वाइट रोज। एक गार्डन में एक वाइट रोज था। शी वॉज एज वाइट एज स्नो। और वो एकदम स्नो की तरह उसका कलर था, लाइक एकदम स्नो की तरह वाइट थी वो। हर पेटल्स लुक लाइक वेलवेट। उसकी पेटल्स वेलवेट जैसी थी। एंड द मॉर्निंग ड्यू शोन फ्रॉम हर लीव्स लाइक क्रिस्टल। तो और जो मॉर्निंग में ओस पड़ती है वो उसकी लीव्स पे ऐसे लगे जैसे क्रिस्टल्स हैं। द फ्लावर कुड नॉट सी herself, so she had no idea how pretty she was. फ्लावर खुद को नहीं देख सकती थी, तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कितनी सुंदर है। And so it was that spent few days of life until wilting set on. फिर उसकी कुछ दिन बाद विल्टिंग शुरू हो गई। विल्टिंग इज दैट लाइक क्या विल्टिंग इज जैसे फूल जो है थोड़े धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद सड़ने लगते हैं ना, उनकी लीव्स क्रम्बल होने लगती हैं एंड वो सड़ने लगते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड विल्टिंग. Without knowing that all around her were amazed by her beauty and perfection. लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके आसपास जो भी थे वो उसकी ब्यूटी और परफेक्शन से उन्हें उसकी ब्यूटी और परफेक्शन बहुत अच्छे लगते थे. और उन्हें क्या क्या पसंद था उसके बारे में? हर परफ्यूम, जो स्मेल थी उसकी, द सॉफ्टनेस ऑफ हर पेटल्स, उसकी पेटल्स की सॉफ्टनेस, her elegance. The rose did not realize that everyone who saw her spoke well of her. रोज ने ये रियलाइज नहीं किया कि जो भी उसे देखता था वो उसके बारे में अच्छा सोचता था. The weeds that surrounded her were fascinated by her beauty and lived in a state of enchantment at her aroma and appearance. जो उसके आसपास weeds क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो हम खुद से लगाते नहीं हैं, जो खुद से उग जाते हैं. ओके, तो वो भी उसकी ब्यूटी से बहुत ही फैसिनेटेड रहते थे, समवॉट बहुत खुश रहते थे. एंड उसके अरोमा और अपीयरेंस से बहुत खुश रहते थे वो. One hot sunny day, a girl was strolling through the garden, thinking about how many lovely things Mother Nature has given us when she suddenly saw a white rose in a forgotten part of the garden. एक बार एक लड़की उस गार्डन में स्ट्रोल के लिए आई. स्ट्रोल मतलब ऐसे ही वॉक के लिए आई. और उसे गार्डन के एक पार्ट में वो वाइट रोज दिखा. The rose was beginning to fade and wilt. रोज विल्ट होना शुरू हो गया था. उसकी विल्टिंग याद है? विल्टिंग का मतलब जब वो काइंड ऑफ सड़ने लगता है, उसकी लीव्स क्रम्बल होने लगती हैं, ड्राई होने लगती हैं. इट हैज़ बीन डेज सिंस इट रेन, शी थॉट. तो ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था क्योंकि पानी की कमी थी. उसे पानी नहीं मिल रहा था अच्छे से, इसलिए रोज़ क्रम्बल हो रहा था, वो विल्ट हो रहा था. फिर लड़की सोचती है कि काफ़ी दिन हो गए बारिश नहीं हुई. If the rose stays here till tomorrow, it will be totally withered. फिर वो लड़की बोलती कि अगर ये रोज़ यहीं रहे कल तक तो वो टोटली खराब हो जाएगा, सड़ चुका होगा. I'll take it home and put it in a lovely vase I got as a present. फिर वो लड़की बोलती कि मैं इस रोज़ को घर ले जाऊंगी और एक वाज में रख दूंगी, जो मुझे गिफ्ट की तरह मिला था, प्रेजेंट की तरह. And so she did. और यही उस लड़की ने किया. With all her love, she put the wilting white rose in water inside a lovely colorful glass vase and placed it by the window. फिर उस लड़की ने वो रोज़ को पानी में डाला in a lovely colorful glass vase. मतलब कि एक ग्लास के वाज में, जो वो बता रही थी पहले कि उसे मिला था गिफ्ट की तरह, प्रेजेंट की तरह. एंड उसने उसे विंडो के पास में रख दिया. क्यों रखा? जिससे उसे सनलाइट भी मिले प्लांट को, है ना, वो भी ज़रूरी होती है. आई पुट इट हियर, शी थॉट, सो द फ्लावर कैन गेट सम सनलाइट. फिर वो लड़की सोचती है कि मैं इसे विंडो के पास रख दूंगी जिससे प्लांट को सनलाइट मिलती रहे.
What the young girl did not what the young girl did not realize was the reflection from the window meant that for the first time the rose could see herself and what she looked like. फिर उस लड़की ने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करी कि विंडो का जो रिफ्लेक्शन आ रहा था उस रोज़ का, तो फिर रोज़ को फाइनली दिख सकता था कि वो कैसे दिखती है. इज़ दैट मी थॉट द रोज़. फिर रोज़ सोचती है कि क्या ये मैं हूँ. लिटिल बाय लिटिल हर ड्रॉपिंग लीव्स बिगैन टू राइज. फिर धीरे धीरे उसकी जो लीव्स जो ड्रॉप हो गई थी बिकॉज शी वॉज स्टार्टिंग टू विल्ट, वो फिर से ऊपर आने लगी. वंस अगेन स्ट्रेचिंग अप towards the sun, and gradually the rose recovered her former appearance. फिर उसकी जो लीव्स थी वो स्ट्रेच होकर सन की तरफ जाने लगी, लाइक ऊपर आने लगी बेसिकली. और फाइनल और धीरे धीरे रोज़ भी पूरी रिकवर हो गई, लाइक वो भी वापस से उतनी ही सुंदर हो गई जितनी वो थी. When she was totally back to her best, she looked at her reflection and saw that she was indeed a beautiful flower. फिर जब रोज़ पूरी ठीक हो गई तो उसने अपना रिफ्लेक्शन फिर से देखा विंडो में, एंड देन उसे लगा कि ये कितनी सुंदर है, कि वो सच में बहुत ही सुंदर है. She thought, wow, till now I hadn't realized who I was. फिर उसे लगा कि अभी तक मुझे ये मुझे इतना भी नहीं दिखाई दिया, या फिर मैं कभी अपने आप को देख नहीं पाई, और आई नेवर रियलाइज कि मैं इतनी सुंदर हूँ. How could I have been so blind? The rose came to realize that she had spent her days without appreciating her beauty. If you really want to know who you are, forget everything that is around you and just look into your heart. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा है. Realizing one's own qualities and value is important for every individual. Such realization is the source from which self-respect springs. ठीक है. Always remember, respect your efforts, respect yourself. Self-respect leads to self-discipline. ओके, तो ये था. अब हम जाते हैं आंसर्स देखते हैं अपने. दे आर हियर. सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द वाइट रोज. द रोज वॉज वाइट एज स्नो. याद है? तो फर्स्ट पॉइंट इज रोज वॉज वाइट एज स्नो. इट्स पेटल्स वर लाइक वेलवेट. उसकी पेटल्स वेलवेट जैसी थी. एंड द ड्यू ड्रॉप्स शोन लाइक क्रिस्टल्स ऑन इट्स लीव्स. और इसकी लीव्स पे जो ओस थी, ड्यू ड्रॉप्स थी, वो क्रिस्टल जैसी लग रही थी. राइट. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. ऑलराइट. हु वाज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द वाइट रोज. उसकी ब्यूटी से कौन हु वाज फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी. अ गर्ल हु वाज वॉकिंग इन द गार्डन वाज फैसिनेटेड बाय इट्स ब्यूटी. तो एक गर्ल, याद है, एक लड़की जो गार्डन में वॉक करी थी, शी वॉज फैसिनेटेड बाय द रोज की ब्यूटी से शी वॉज फैसिनेटेड. राइट. वॉट वॉज द गर्ल थिंकिंग अबाउट वाइल वॉकिंग इन द गार्डन. वो लड़की गार्डन में वॉक करते समय क्या सोच रही थी. द गर्ल वॉज थिंकिंग अबाउट द लवली थिंग्स मदर नेचर हैज़ गिवन टू अस. वो लड़की सोच रही थी उन प्यारी चीज़ों के बारे में जो मदर नेचर, जो नेचर ने हमें दी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड द वाइट रोज रियलाइज एट लास्ट. वाइट रोज ने क्या रियलाइज किया. देयर वाज ओके, तो ये देयर की जगह आप लिख दीजिए शी रियलाइज्ड. वॉज हटा दीजिएगा. So it will be, she realized that she had spent a lot of days without appreciating the beauty. Okay. Next, last question. What message has been conveyed through the story? Answer, like story के through क्या message हमें भेजा गया है, क्या convey किया गया है, क्या मैसेज हमें बताना चाह रहे हैं,
क्या देना चाह रहे हैं. The story conveys the message that realizing one's own qualities and value is important for every individual. स्टोरी ने ये बताया कि सबको लाइक खुद की वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ रियलाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबको लाइक करनी चाहिए. Now let's go to the fill in the blanks. So the rose flower was as white as dash. As white as snow. याद है? The white rose's petals look like dash. Look like velvet. The white flower was unaware of her dash. She was unaware of her beauty. The weeds surrounding the white rose were, यहाँ पे आप इसको हटा के लिख दीजिए were enchanted. Were enchanted. फिर उसके बाद so the weeds surrounding the white rose were enchanted with her dash and dash. With her dash and appearance. So with her aroma and appearance. The dash took the white rose home. The girl took the white rose home. Now let's write true and false. True or false. So the white flower was very proud of itself. Was the जो white flower था वो क्या वो बहुत ही proud थी? No. She was not proud of herself. So it is false. उसे तो अपनी क्वालिटीज़ नहीं पता था, ना ही उसे पता था कि वो कैसे दिखती है, वो कितनी सुंदर है, उसे कुछ नहीं पता था. Everyone around the white rose hated it. वाइट रोज़ के आसपास जो भी लोग थे, क्या वो उसे पसंद करते थे या पसंद नहीं करते थे? इधर लिखा है पसंद नहीं करते थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स. वो उसे पसंद करते थे. The girl kept the rose near the window to save it from wilting. उस लड़की ने रोज़ को विंडो के पास रखा था विल्टिंग के लिए. क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. उसने विंडो के पास रखा था. याद है, जिससे उसे सनलाइट भी मिल पाए, है ना. The girl told the rose about its beauty. तो क्या लड़की ने रोज़ को उसकी ब्यूटी के बारे में बताया? नहीं, रोज़ को तो रिफ्लेक्शन से पता चला. So it is false. एक सेकेंड. Right. So now next question. Self-respect and self-boasting are same things. No. बोस्टिंग मतलब नॉट लाइक बहुत प्राउड होना अपने आप से एंड यू नो शो ऑफ टाइप्स करना. सो दैट्स नॉट ट्रू, राइट. सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बोस्टिंग इज नॉट द सेम थिंग. सो दिस विल बी फॉल्स. ऑल राइट. नाउ लेट्स कम टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, one second. Everyone was amazed at the dash of the white rose. Everyone was amazed at the perfection या arrogance? The perfection of the white rose, है ना. Next, the girl took the rose to her home to gift it to her mother या फिर to prevent it from withering? To prevent it from withering. Next, the little girl kept it near the dash. She kept it near the window or the tall tree? The window, है ना, जिससे उसे सनलाइट मिलती रहे. याद है. One must dash one's own value. One must realize या give up? Realize one's own value. Okay. Yes. Dash let anyone get comfortable with the disrespecting you. Should it be always or never? It should be never. Okay? तो अब हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है. If you like this explanation, then please like, share and subscribe.